हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम जिक्र करेंगे द्रव्यमान केंद्र या सहती केंद्र या सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जहाँ उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। अब आप देखिए, यहाँ बच्चों ने कागज पर कुछ आकृतियाँ बनाकर उन्हें हार्ड बोर्ड या गत्ते पर चिपकाकर अपनी एक उंगली पर अपने द्वारा बनाई गई वस्तु को संतुलित किया हुआ है। देखिए, एक बिंदु ऐसा है जहां यह पूरी वस्तु एक उंगली पर संतुलित हो रही है। वास्तव में यही बिंदु इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास है। अब हम यह जानेंगे कि किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र जो बिंदु होता है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आप ध्यान से वीडियो देखिए, आपको यह विधि बताई जाएगी। इसके लिए हमें एक धागा, एक लोहे की कील, एक कोई भी भार जैसे कोई नट या बोल्ट चाहिए होगा। धागा, नट बोल्ट, पेंसिल, स्केल की हेल्प से हम किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैं यह भी जिक्र करता चलूँ कि विपनेट साइंस क्लब में सीवी रमन साइंस क्लब यमुनानगर हरियाणा के बच्चों ने इस गतिविधि में भाग लिया और बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाकर उनका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास ज्ञात किया और सेंटर ऑफ मास के बारे में और भी बहुत सी जानकारियाँ हासिल की। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग शीट पर कोई भी एक अपनी मनपसंद आकृति बनानी है। फिर उसको किसी शादी के कार्ड पर या गत्ते पर चिपकाकर उसकी कटिंग कर लेनी है और कहीं पर भी 3 होल सुराख बनाने हैं। 3 सुराख बनाने के बाद आपने दीवार पर एक कील ठोक लेनी है। अपनी आकृति के पहले सुराख से उसे कील पर टांग कर चेक कर लेना है। फिर उसको उल्टा कर देना है, जिस तरफ आकृति नहीं है दूसरी साइड जो प्लेन है। अब आपको एक धागे पर कोई भी एक भार बांध लेना है। जैसे इस बच्चे ने एक चिटकनी बांधी है, उस धागे को भी उस कील पर लटका देना है। धागे और आकृति को आपस में टच करा देना है। अब धागा और आकृति स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहे हैं। एक पेंसिल की सहायता से धागे के साथ साथ 3 बिंदु लगा लेते हैं। ऐसा तब करना है जब धागा और आकृति दोनों हिलना बंद हो जाएं। यह 3 निशान लगाकर हम याद रखेंगे। हमने इन तीनों निशानों को मिलाते हुए बाद में एक लाइन भी खींचनी है। अब दूसरे बिंदु से आकृति को लटका देते हैं और उसी प्रकार भार बंधा हुआ धागा भी कील में पिरो देते हैं और दोनों के रुकने की इंतज़ार करते हैं। जैसे ही धागा रुक जाता है, हम फिर से 3 निशान लगा देते हैं धागे के साथ साथ। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप 3 अलग अलग रंगों की पेंसिल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें यह निशान 3 बार लगाने हैं। अब हम इस आकृति को तीसरे सुराख से लटकाने जा रहे हैं।
आकृति बनाते हुए याद रखना है कि आकृति जितनी इर्रेगुलर होगी, अनियमित प्रकार की होगी, टेढ़ी मेढ़ी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। वही पहले वाली सारी प्रक्रिया हम तीसरे छेद से भी दोहराते हैं। वही धागा बाहर बंधा हुआ लटकाना है, धागे के रुकने पर 3 बिंदु लगाने हैं धागे के साथ साथ। अब हमारा यहाँ का काम समाप्त हो गया। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए 3 लाइनें, 3 रेखाएं खींचेंगे। धागे की जगह आप होल सुराख वाला स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सावधानी पूर्वक जो हमने धागे के साथ साथ पेंसिल से बिंदु लगाए थे, निशान लगाए थे, उन निशानों को मिलाते हुए रेखा लाइन खींचेंगे। इस प्रकार हमें 3 लाइनें प्राप्त होंगी। इन तीनों लाइंस को ध्यान में देखने पर हम यह पाएंगे कि हमारी तीनों रेखाएं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। यह देखिए, अब हम तीसरी रेखा भी खींचने जा रहे हैं। तीनों रेखाएं एक बिंदु पर, जिसे डार्क किया जा रहा है, यहाँ पर काटती हैं। यही बिंदु इस आकृति का द्रव्यमान केंद्र होगा। अर्थात इस आकृति का, इस निकाय का सारा द्रव्यमान इसी कटान बिंदु पर सेंटर्ड रहेगा, केंद्रित रहेगा। इस बिंदु पर हम अपनी उंगली टिकाकर इस वस्तु को उठा सकते हैं। यह वस्तु इस बिंदु पर संतुलित रहेगी। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सेंटर ऑफ मास पर उस वस्तु को उठा पाना सबसे आसान होता है। तो बच्चों, आप सीख गए होंगे किस तरह से हम किसी